नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये हमारा एसएससी जीडी 2023 मैथ्स का जो सेशन है, ये हमारे मैथ्स का सेशन तीसरा सेशन है, यानी तीसरा प्रैक्टिस सेट है हमारा ये आज। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। लेकिन आपको हम बता दें, ये स्क्रीन पे हमारा नंबर है 7007984629। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना हमें फ़ायदा होगा। बाकी अभी आप सभी लोगों को पता है कि जो जीडी की मैथ्स की क्लास चल रही, इसका प्रैक्टिस सेशन 01 आ चुका है। प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस हाँ, और 02 भी आ चुका है और आप सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद कल एक सेशन आया था हमारा, जिसमें थी केंद्र सरकार की योजनाएं। केंद्र सरकार की योजनाएं थी, तो उन सभी योजनाओं के लिए ये मतलब पार्ट 1 आया था, पार्ट 1। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप बताइएगा, ताकि पार्ट 2 भी आ सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और आगे का, और देखते हैं फिर कैसे क्या हमें करना है, कैसे नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में। महत्तम यानी क्या होता है? HCF होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं, HCF होता है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 2, 3 और 5 है। यदि अंतिम भाजक 45 हो तो छोटी संख्या बताइए। देखिए ऐसा है, अगर आपने HCF LCM पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? HCF LCM। तो HCF LCM में हम क्या करते हैं, जैसे हमें HCF निकालना है, तो जैसे हमें निकालना है 15 और 20 का HCF। बहुत ध्यान समझिए, 20 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो जो छोटा नंबर होता है उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। 15 बन जा 15, ठीक। जो शेष बचता है उसको फिर से डिवीजर बनाते हैं और ऊपर वाले डिवीजर को लाते हैं, यानी भाजक को लाते हैं, भाज्य बनाते हैं, यानी 15। तो 5 3 15, और ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक पूर्णतया कट ना जाए। जो लास्ट डिवीजर होता है वही हमारा आंसर होता है, जिसको बोलते हैं HCF। ठीक, अब ये प्रोसेस है। अब देखो यहां पर भागफल कितनी बार है? 3 बार। इसका मतलब 3 बार भाग दिया गया, जैसे यहां पर 2 बार दिया गया। हम इस प्रश्न में आ गए, ठीक है। 3 बार भाग दिया गया है, तो 1 जो यहां आया होगा, 2 फिर यहां आया होगा, 3। भागफल क्या क्या है? भागफल है 2, भागफल है 3, भागफल है 5, और अंतिम भाजक वो होता है जिससे हम भाग देते हैं। ये है 5, 45। अच्छा, दूसरी बात यहां हम आपको बता दें, ये जो जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम 45 को उठाकर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये होगा 225, तो ये भी 225 होगा। इस 225 को कहां से लाए होंगे? यहां से। तो 225 को 3 में मल्टीप्लाई किया तो आएगा 675, और 45 सेट करेंगे तो होगा 720। 720 को कहां से लाए होंगे? यहां से। 720 को 2 में मल्टीप्लाई किया तो 1440, और 225 ऐड करेंगे तो आएगा 1665। अब हमको कंप्लीटली पता चल चुका है कि हमारे पास दो संख्याएं, ये वाली छोटी है, ये छोटी, और ये वाली बड़ी संख्या आ गई। बड़ी आंसर आ चुका है। छोटी संख्या पूछ रहा था, इसलिए छोटी संख्या 720, और बड़ी पूछेगा तो 1665। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरी बात ये कि नहीं आया तो ये लिख दिया करिए कि हमें नहीं आया, ताकि हम आपको दोबारा बता पाएँ, और मतलब अगले सेशन में, यानी इसके बाद जो अगला लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा वो भी देख लेते हैं।
लिखा है 2 प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हुए। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत मिला है 21,600 मतों से विजयी घोषित हुआ। तब ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या बताइए। बहुत आसान है, बहुत आसान। कैसे, हम आपको बताएं। देखो ऐसा है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आप समझिए। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वोट्स देख लेते हैं। टोटल, तो टोटल है 100%, ठीक। अब इसमें 10% तो अमान्य हो गए, तो अमान्य यानी अवैध हटा दिए। मान्य कितने बचे? 90%। 90% है जो, ये है मान्य, ठीक। अब आप सोचो, इस मान्य, ये मान्य भी अपने आप में 100% है, क्योंकि हर चीज 100% होती है। अब आप सोचो, जो जीता है, जाहिर सी बात है उसको 62% मिले होंगे, जीतने वाले को। और जो हारा है उसको कितना मिला होगा? 38%, हारने वाले को। अब आप सोच रहे होंगे 62 गया तो 28 बचना चाहिए। नहीं, ये अपने आप में 100% होता है ना, हर चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%, ठीक। अब आप एक बात बताओ, ये 62 और 38 भाई इसी पर से हार जीत हुई है। ये वाला जीत गया है, देख लेते हैं कितने से? 24% से, है ना। और ये वाला हार गया है कितना? 24%। तो किसका 24%? किसका? इस 90 का 24% से हार जीत हुई है। और हार जीत हुई है 21,600 मतों से। तो 90 के 24% बराबर 21,600। 0 से 0 गया, 24 नवैया 216 और 216000। 216 से 216 कैंसिल, 1% की वैल्यू आ गई 1000। तो कह रहा है टोटल बताइए। तो 100% की वैल्यू 1000 में 2 0 और आंसर आपके सामने हो गया आंसर, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जरूर बताइएगा कि सर अभी समझ में नहीं आया, ठीक। जरूर बताइएगा, रिकॉर्डेड बता सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है 391 को 3 हिस्सों में 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में बांटा जाता है। तब वह धनराशि क्रमशः क्या क्या होगी? बांटते हैं। ऐसा है, सबसे पहले हमने देखा 1/2 अनुपात 2/3 यानी 2/3 और 3/4 में बांटा जाना है, ठीक। ये अब करना क्या है? करना यह है कि सबसे पहले हमें इनको छोटा करना है। कैसे? जो हर होते हैं, हर हमारे हैं 2, 3, 4, इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम होगा 12। उस 12 का ऊपर मल्टीप्लाई, उस 12 का ऊपर मल्टीप्लाई, इस 12 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 6 बार, 8 बार और 4 से गया 3, तो 3 3 जा 9 टाइम। और बस अब रुपया 391 है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे? हिंदी में अगर बात करें तो योग को अनुपातिक योग से भाग देते हैं, यानी सम को सम ऑफ रेशियो से। तो योग कितना है? 391। अनुपातिक योग कितना है? अनुपातिक योग हमारा जो है भैया, ये है 23, ठीक। कितनी बार गया? 17 बार। अब 17 का उठाकर अगर 6 में गुणा करें तो पहला हिस्सा आएगा कितना? 102। 17 का उठाकर अगर 8 में गुणा करें तो 136 आएगा दूसरा भाग। और अगर 9 में गुणा करें तो 153 आएगा तीसरा भाग। आंसर आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और जो आपको न समझ में आए वो बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 500 लीटर के दूध के घोल में 40% दूध है, तो कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि इस घोल में दूध की मात्रा 60% हो जाए। देखो ऐसा है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, हर चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक। क्या होती है? 100%। हर चीज 100% होगी।
हर चीज, कोई भी चीज होगी सब अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है तुमसे, कह रहा है कि 500 लीटर के दूध के घोल में 40% दूध है, 40%। अच्छा एक बात बताओ, 500 लीटर में जब 40% दूध यानी मिल्क है, तो जाहिर सी बात है 60% वाटर होगा। क्या होगा, 60% वाटर। क्या होगा, 60% वाटर। ठीक। अब 40% मतलब क्या, 500 का 40% कितना हो गया, 200। तो 200 लीटर मिल्क हो गया। ठीक। और अगर देखा जाए तो इसी 500 का 60% कितना, 300 लीटर। 300 लीटर क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक, सही है। अब एक बात बताओ, कह रहा कितना दूध और मिलाएं कि इस घोल में दूध की मात्रा 60 हो जाए। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ओरली ऐसे सोचो कि जब दूध की मात्रा 60% हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है वाटर की मात्रा हो जाएगी 40%। कितनी हो जाएगी, 40%। अच्छा मिलाया क्या गया है, मिलाया तो दूध गया, इसका मतलब पानी जितना था उतना ही रहेगा। लेकिन पानी अब हो जाएगा 40%। तो 40% की वैल्यू 300 लीटर। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 300/40, ये हो गया। ठीक, ये कितना आ गया, 7.5 लीटर। तो 100% की वैल्यू निकाल लें टोटल, कितनी आ गई, 7.50 इंटू 100 यानी 750। कितना आ गया, 750। अब इस 750 में बहुत ध्यान समझिए, 750 में 300 तो पानी हो गया, तो जाहिर सी बात है 450 क्या बचा, मिल्क। और मिल्क पहले कितना था, 200 था पहले, तो अब कितना मिलाया गया है, 250 लीटर। ये मिलाया गया, आंसर आ गया। ठीक, एक बार फिर से समझ लो। देखो क्या बता रहा है, एक बार मैं पॉइंटर से बता दे रहा हूँ, लेजर से। देखो 500 लीटर था, 40 लीटर मिल्क और 60% वाटर है, तो निकाला हमने 200 लीटर मिल्क आया और 300 लीटर वाटर आया। ठीक। अभी वो कह रहा है कितना दूध और मिलाएं कि घोल में दूध की मात्रा 60% बन जाए। जब दूध 60 हो जाएगा, जाहिर सी बात है पानी तो फिर 40 रहेगा। अच्छा मिलाया किस, दूध ही गया, देखो लिखा है ना कितना दूध और मिलाया गया, तो दूध मिलाया गया है ना भाई, तो दूध मिलाया गया, पानी वही रहेगा। तो 40% पानी बराबर 300, तो 1% बराबर 7.5 लीटर। तो 100% टोटल मिश्रण आ गया 750। अब इस टोटल मिश्रण में 750 जो टोटल मिश्रण था, इस टोटल मिश्रण की अगर हम बात करें, इस टोटल मिश्रण की बात करें, तो इसमें 300 लीटर तो वाटर ही था, ये इसका मतलब 450 लीटर मिल्क होगा। और मिल्क पहले कितना था, 200, तो नाइस, अभी कितना है भाई, 250 लीटर। आंसर आ गया। ठीक, अगला देखते हैं। 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं, केवल 2 वर्ष के लिए, ओनली फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, और कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक, क्या होता है, 2r.r², ये ध्यान रखिए, r मतलब रेट। ठीक, रेट कितनी, 5%। देखो जरा, तो 5 को पुट करो, 5 टू जा ऐसे, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10.25, ये आ गया। यानी ध्यान रखना, ये हमेशा 100 रुपए पर निकलता है। किस पर निकलता है, 100 रुपए पर। तो अब देखो जरा सॉल्यूशन इसका, जब 100 रुपए थे तब ब्याज था 10 रुपए 25 पैसे। ठीक, लेकिन अब 100 रुपए नहीं है, अब कितना है, 8,000। तो अब कितना ब्याज होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, कितना हो गया, 80 गुना। 80 गुना कर दिया, 0, 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, 4 20, और वहाँ से लगा 2, और 8 × 1 = 8, 2 = 10, यानी 8 × 10 = 80 और 2 = 82, 82 आंसर आ गया, 82, सॉरी 820 आंसर आ गया। कितना आ गया, 820 हो गया आंसर।
ठीक, एक बार फिर से इसको समझो, सीखो, जानो, बहुत ध्यान से। ठीक, एक बार देख लो आप लोग बहुत ध्यान से, ताकि आपको समझ में आ जाए। 820, क्योंकि दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक, ये हो गया, ये मतलब केवल 2 साल में लग जाएगा। बाकी आपको बेसिक से करना है तो ऐसे कर सकते हो। देखो बेसिक बता दें। बेसिक, बेसिक क्या है? बेसिक भैया हम ये यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं ना। बेसिक ये है कि 8,000 रुपये लिखा, रेट हमेशा 100 पे प्लस होती है, तो 105/100, 105/100। ठीक, 8,000, 105 मतलब 21/20 और 21/20, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 4, 4 से गया 20 बार, 441, 441 इंटू 20। देखते हैं जरा, 0, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये आ गया अमाउंट। अमाउंट में से जब हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल तो आएगा 820, आंसर आ गया। ये बेसिक है। अब आप बताइएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बड़ी आसानी से फिर से बताया जाएगा, धीरे धीरे बताया जाएगा भाई, लेकिन आप बताइएगा जरूर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 120 रुपए कम पर बेचा जाता तो 20% की हानि होती। हानि तो कह रहा है, तब मशीन का क्रय मूल्य बताइए। देखो ऐसा है, जो सीपी होता है ना, ये अपने आप में 100% होता है। सीपी के पीछे जाओगे तो हमें लॉस होता है, और सीपी के आगे जाओगे तो हमें प्रॉफिट। ठीक, कह रहा है जब मशीन को 10% लाभ यानी 110 पे बेचा जाता होगा, और जैसे ही हम 120 रुपए कम करते हैं तो 20% की हानि होती है। 20% की हानि तो 100 में 20 कम हो गया। तो देखो पहले यहां बेच रहा था और अब यहां बेच रहा है, तो यहां से यहां आ गया, कितने परसेंट कम हो गया जरा बताओ? कम हो गया 30%। 30%। और रुपयों में कितना कम हो गया? 120। तो आपको क्रय मूल्य पूछा है, तो 1% की वैल्यू 4, देन 100% की वैल्यू हो गया है 400। आंसर आ गया आपका। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए भाई, लोगों तक पहुंचाइए। जितना आप पहुंचाएंगे उतना। स्टेटस लगाया करो भाई, स्टेटस, स्टेटस लगाओ। देखो कोई देखे या ना देखे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप स्टेटस लगाओ, जिसको देखना होगा आएगा, आप किसी से बोलो नहीं। ठीक, अगला देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है भैया, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L + B × H। L मतलब लंबाई, तो 2, लंबाई कितनी भैया? 5 मीटर, प्लस B मतलब चौड़ाई यानी 4 मीटर, H मतलब ऊंचाई यानी 3 मीटर। ये ठीक है। तो देखते हैं जरा, 5 4 9, तो 2 × 9 × 3, ये हो गया 2 × 9 × 3, कितना आ गया? 54 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर जिसको बोलते हैं। आंसर आ गया। फॉर्मूला याद रखिए, सब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है थोड़ा हमारा एवरेज का। कैसे है? एक आदमी अपनी यात्रा का 1/3 भाग रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अगला 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और बाकी का 1/3 भाग साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। इस पूरी यात्रा के दौरान आदमी की औसत चाल बताइए। देखो ऐसा है भाई, जब दूरियां बराबर हो, दूरियां बराबर हो, बराबर हो, तो तब 3 चाल के लिए
3 चाल के लिए एक फॉर्मूला होता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। अच्छा ये है क्या? ये पता है क्या? ये है एक्स वाई जेड हमारी चालें। अच्छा दूरियां कैसे बराबर है भाई? देखो ये क्या कह रहा है, 1/3 1/3 1/3। आप किसी के भी 3 बराबर हिस्से करोगे ना तो वो 1/3 ही कहलाता है। किसी के बराबर हिस्से करिए 3 तो वो 1/3 कहलाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। हाँ अगर ये ना लगे तो एक और फॉर्मूला, एक ट्रिक है, वो सब में लग जाती है। कैसे? जैसे जैसे क्या करना है कि 3 चालें हैं तो 3 लिख लिया, 2 होती तो 2 लिखते हैं। उसके बाद इन चालों का एलसीएम, ठीक, अपॉन एलसीएम अपॉन स्पीड 1 प्लस एलसीएम अपॉन स्पीड 2। अगर 2 चालें हैं, अगर 3 है तो एलसीएम अपॉन स्पीड 3, 4 है तो एलसीएम अपॉन स्पीड 4। ठीक, जैसे हम लोग क्या करेंगे कि 3 है तो एलसीएम किसका किसका, ये 60, ये 30 और 10, इसका एलसीएम आएगा 60, लिख लिया। अपॉन में एलसीएम अपॉन स्पीड 1, तो 60 से 60 को काटेंगे तो एक आना चाहिए, एक ही आएगा, प्लस अब 60 से एलसीएम से स्पीड 2 यानी 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 10 से करेंगे तो 6, तो 3 × 60 अपॉन 9, 3 3 × 9। इस तरह से आंसर आया 20 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। आप इससे भी करोगे ना तब भी वही आएगा, नो डाउट। ठीक, अब अगर 2 चालों के लिए चाहिए तो वो भी कर सकते हो इसी से, 2 × एलसीएम अपॉन एलसीएम अपॉन स्पीड 1 प्लस एलसीएम अपॉन स्पीड 2, ये भी हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 लिखा है एक चोर एक कार चोरी करके भाग रहा है भाई। एक चोर एक कार को चोरी करके 1 बजे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार को चलाकर भागा। 2 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुलिस ने उसका पीछा किया। तब बताइए चोर कितने बजे पकड़ा जा सकेगा? ठीक है, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो पकड़ा की बात कर रहे हैं, देखते हैं। देखिए पूछ रहा है हमसे कितने बजे, बजे मतलब समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल देखो चोर जो क्या कर रहा है, चोर इधर भाग रहा है और जाहिर सी बात है पुलिस ने उसका पीछा किया है तो पुलिस भी सेम डायरेक्शन में भाग रही होगी। तो जब सेम डायरेक्शन में भाई चोर भाग रहा है और पुलिस भी भाग रही है, तो जब सेम डायरेक्शन होते हैं तो स्पीड माइनस होती है। स्पीड क्या होती है? माइनस। तो 100 थी और 90 माइनस हुई तो क्या बची? 10 बची। 100 90 माइनस होगी तो 10। ठीक, अब दूरी लिखनी है। पहले 1 बजे कौन चला है? ठीक, पहले 1 बजे कौन चला? 1 बजे चोर, और चोरी का पता 2 बजे चला है, और चोर की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस 1 घंटे में चोर गया होगा 90 किलोमीटर। कितना? 90। वही दूरी आ गई, डिस्टेंस आ गई 90। तो चोर पकड़ा जाएगा 9 घंटे बाद, आंसर आ गया। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि कितने घंटे बाद, उसने कहा कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो जो लास्ट वाला टाइम होता है ना, लास्ट वाला, उसी में हम ऐड कर देते हैं। तो लास्ट वाला टाइम क्या था? 2 बजे के बाद आप 9 घंटे ऐड कर दो तो 11 बजे चोर पकड़ा जाएगा, आंसर आ गया 11 बजे। रात में 11 बजे चोर पकड़ लिया जाएगा। ठीक, एक बार आप भी देख लो तो हम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक, देखो जल्दी से। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो। संडे शब्द के अक्षरों को कुल कितनी प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। परमुटेशन जिसको बोलते हैं क्रमचय, क्रमचय। ठीक, क्रमचय।
क्रमचय। क्रमचय में क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। क्या होता है, फैक्टोरियल। ठीक, फैक्टोरियल क्या आप समझो, फैक्टोरियल क्या है। जैसे फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जैसे जैसे लिखा है 2 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 1 और इसकी वैल्यू हो गई 2। जैसे हमने लिखा 3 फैक्टोरियल, तो इसको उल्टा लिखेंगे जब तक एक ना आ जाए, 3 2 1, तो 3 2 जा 6। 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 दूनी 24। जैसे आ गया 9 फैक्टोरियल या 8 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तब तक लिखेंगे। 40,320 होता है। ठीक, ये वैसे ही कह रहा है संडे शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एस को उठाकर हमने यहां रखा, यू यहां आ गया, तो एक शब्द बन गया। यू को उठा के यहां रखा, ए को उठाकर यहां रखा, दूसरा शब्द बन गया। एन को उठा के यहां रखा और डी को उठा के यहां रखा, तीसरा शब्द। तो ऐसे अरेंज करके कितने शब्द बनेंगे, तो पहले हम देख लें कितने शब्द हैं। देखो सॉरी, कितने लेटर हैं, SUNDAY, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इनको फैक्टोरियल 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 पंचे 3 चौको 12 3 36 दूनी 72, यानी 720 प्रकार से कर सकते हैं। अगर इनको इधर उधर करेंगे तो 720 प्रकार से इन शब्द को अरेंज कर सकते हैं, बस। ठीक, अब जो इसका पहला पार्ट था वो ज़रूर देखिएगा, दूसरा पार्ट भी देखिएगा, और आज तीसरा पार्ट जाता है। योजनाओं के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार की योजनाएं हर परीक्षा में आती हैं, हर परीक्षा में। तो इसका पार्ट 1 गया है भाई। आपसे भी ये सोच रहे हैं कि अब दूसरा पार्ट, भाई जितना शेयर करोगे लोगों तक पहुंचेगा तो उतनी जल्दी दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, तो बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।